अक्सर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच हर मुद्दे पर टकराव देखा होगा, लेकिन अब एक नया सियासी नजारा देख लीजिए, आपको हैरानी होगी। हिमाचल विधानसभा में कांग्रेस ने एक मुद्दा उठाया और भारतीय जनता पार्टी के विधायक उसका समर्थन करते हुए ताली बजा रहे थे। ये तस्वीरें देख के आपको हैरानी होगी। यह मुद्दा था शिमला के एक इलाके में अवैध मस्जिद के निर्माण का, यह मुद्दा था लव जिहाद का, यह मुद्दा था डेमोग्राफी में हो रहे बदलाव का। भरे सदन में हिमाचल की कांग्रेस सरकार में मंत्री, वरिष्ठ मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि शिमला के एक इलाके में अवैध तरीके से 4 मंजिला मस्जिद बन गई है, उसे तोड़ा क्यों नहीं गया। हालांकि 2010 में जब इस मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ तो बीजेपी की सरकार थी, लेकिन 2012 में कांग्रेस आ गई, शिकायत भी हुई, लेकिन अवैध निर्माण 2019 तक चलता रहा। तब हिमाचल में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बन गई थी, लेकिन अब कांग्रेस और बीजेपी की जुगलबंदी देखकर ओवैसी एआईएमएम बेचैन हो गए हैं। वो पूछ रहे हैं कि हिमाचल में कौन सी मोहब्बत की दुकान खोल रखी है राहुल गांधी ने। लेकिन आज बड़ा सवाल है कि लव जिहाद और आबादी के असंतुलन के मुद्दे जो भारतीय जनता पार्टी लगातार उठाती रही है, क्या वो अब कांग्रेस की भी समझ आने लगे हैं। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, मस्जिद पर बवाल। लेकिन हैरानी की बात यह है कांग्रेस के ही है सवाल। शिमला के पास संजौली में बन रही इस मस्जिद को लेकर सड़क से सदन तक बवाल मचा है। आरोप है कि नियम कानून ताक पर रखकर मस्जिद बनाई जा रही है। स्थानीय लोगों ने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई, जिसके बाद धरने प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया। अगर 2 दिन में सरकार निर्णय करती है इसको हटाने का तो ठीक, अन्यथा हिंदू समाज अपना रास्ता स्वयं तय करेगा। स्थानीय हिमाचल का मुसलमान है, उनसे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। मामला हिमाचल विधानसभा में भी उठा और इस मुद्दे को उठाया वहां की कांग्रेस सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने। मुद्दा सिर्फ मस्जिद तक नहीं रुका, बात रोहिंग्या और लव जिहाद तक पहुंच गई। 2019 में सर 4 अतिरिक्त मंजिलों का अवैध निर्माण हो चुका था सर। 2010 में जब केस चल रहा था तो 2019 तक 4 मंजिलें कैसे बनी सर? प्रशासन कहां सो रहा था? क्यों नहीं उसको तोड़ा गया उस टाइम? तो उसकी जमीन बताई जा रही है, वो मालिकाना हक जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के पास है सर। रोज नए लोग आ रहे हैं, कोई जमात वाले आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं जिनका अता पता ही कोई नहीं। क्या ये रोहिंग्या मुसलमान है? 190 लोग हैं जो रजिस्टर्ड है, तो 1900 कैसे हो गए सर? लव जिहाद जो सबसे बड़ी बात है सर, इसके ऊपर भी ध्यान देने वाली बात है, जो कि हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए बड़ी खतरनाक बात है सर। इस मुद्दे पर विधानसभा में एक दिलचस्प नजारा भी दिखा। हमेशा एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहने वाली कांग्रेस और बीजेपी के सुर एक थे। सदन में अनिरुद्ध सिंह के समर्थन में बीजेपी ताली बजा रही थी, मौका दी, जिस पर ओवैसी भड़क गए और पूछने लगे, क्या हिमाचल की सरकार भाजपा की है या कांग्रेस की? हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत। ये वीडियो में हिमाचल का मंत्री भाजपा की जुबान में बोल रहा है। यह मामला नगर निगम शिमला के संज्ञान में वर्ष 2010 में आया था कि पुरानी मस्जिद को तोड़कर ग्राउंड फ्लोर का पुनः निर्माण बिना किसी पूर्ण स्वीकृति द्वारा प्रदान किया गया था। अगर ये निर्माण साबित हो गया कि अवैध है तो इसको डिमोलिश करना चाहिए, इसको हटाना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई में विलंब नहीं होना चाहिए। लोग आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं। हिमाचल सरकार की आर्थिक बदहाली और सैलरी पेंशन अटकने के बाद नई चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि एक बड़ा वर्ग खुले तौर पर इस मस्जिद का विरोध कर रहा है और ओवैसी इस मामले को मोहब्बत की दुकान तक लेकर पहुंच गए हैं। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, मस्जिद पर बवाल, कांग्रेस का सवाल। ये मामला बहुत बड़ा है और ये मामला सिर्फ एक मस्जिद का नहीं है, ये मामला है कांग्रेस पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी का भी। अवैध मस्जिद से घुसपैठ तक कांग्रेस के सवाल का विश्लेषण। मस्जिद पर बवाल। 2010 में बीजेपी की सरकार के दौरान बिना परमिशन मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ। 2012 में कांग्रेस की सरकार आ गई
2012 में कांग्रेस शासन के दौरान शिकायत हुई, लेकिन अवैध निर्माण 2019 तक जारी रहा। शिमला में 2.5 मंजिल से ऊपर इमारत का निर्माण नहीं हो सकता है, लेकिन मस्जिद की 4 मंजिलें कैसे तैयार हो गई? यह कुछ महत्वपूर्ण सवाल है। जिस जमीन पर मस्जिद बनी है वो जमीन का मालिकाना हक हिमाचल प्रदेश की सरकार का है, यानी हिमाचल की जनता का है। बढ़ता हूं मैं आगे, आबादी पर कांग्रेस के मंत्री का बयान क्या है? रोज नए जमात वाले आ रहे हैं जिनका अता पता नहीं है। क्या ये रोहिंग्या मुसलमान है? ये कांग्रेस का मंत्री कह रहा है, कांग्रेस का मंत्री हिमाचल के अंदर। लव जिहाद पर क्या बोले हैं जनाब, सुनिए। लव जिहाद पर भी ध्यान देना आवश्यक है, प्रदेश और देश के लिए यह खतरनाक है, यह भी बोले हैं, यानी लव जिहाद भी एक मुद्दा है। बढ़ता हूं मैं आगे। बड़ा सवाल आज का क्या है? बड़ा सवाल आज का यह है, लव जिहाद, आबादी में बदलाव, ये जो मुद्दे बीजेपी लगातार उठाती थी वो अब कांग्रेस को भी समझ आने लगे हैं। आज का बड़ा सवाल यह है, क्या वाकई देश की यह मूल समस्या है? और हिमाचल जो कि अधिकांश हिंदू बहुल इलाका है, वहां पर भी यह समस्या खड़ी होती हुई दिख रही है। तो सोचिए, आसाम के बॉर्डर एरिया में, झारखंड के बॉर्डर एरिया में, बंगाल के बॉर्डर एरिया में यह तकलीफ कितनी बड़ी होगी, बिहार के बॉर्डर एरिया में यह तकलीफ कितनी बड़ी होगी। यह बड़ी समस्या है। मैं बार बार कह रहा हूं कि डेमोग्राफिक बदलाव भारत के लिए बड़ी समस्या है और इस देश के कई हाईकोर्ट भी इस पर टिप्पणी कर चुके हैं। अजय आलोक मेरे साथ हैं।